आज सभा के सभा अध्यक्ष व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान व हमारे किसान यूनियन के मसीहा जन्मदाता महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहें व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा व मंडल अध्यक्ष निधि शुक्ला, हमारे किसान यूनियन जिला अध्यक्ष जिला उन्नाव के किरण सिंह पटेल जुझारू जो कर्मठशील नेता हमारे हैं। साथियों, हसनगंज जिला उन्नाव के तहसील अध्यक्ष भाई शिवराज सभी किसान बंधुओं को स्वागत अभिनंदन करते हुए साथियों आपको हार्दिक शुभकामना करता है। साथियों, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरली प्रसाद वर्मा, तहसील बिलाग हसनगंज के ब्लॉक के अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा व हमारे मियाँगंज ब्लॉक के प्रेम कुमार सिंह व हसनगंज प्रभारी राजेश कुमार प्रभारी, मीडिया प्रभारी व प्रभारी किसान यूनियन। साथियों, हम सभी किसान यूनियन को स्वागत अभिनंदन करते हुए सभी किसान यूनियन को स्वागत करता हूं कि ये मेरे मित्रों किसानों हमारा साथ दें। किसान यूनियन की पंचायत 30 सितंबर 2024 को निराला प्रेक्षागृह में होने जा रही है, जिसमें किसानों की अनेक समस्याएं रखी जाएंगी। अगर आप लोग किसानों चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो तो हमारे किसान यूनियन में निराला प्रेक्षागृह में भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग 11 बजे से 3 बजे तक शुरू होगी, जिसमें अनेक पद अधिकारी होंगे। साथियों, मेरे मित्रों किसानों का अगर साथ दोगे तभी इस देश का कल्याण होगा। भारतीय किसान यूनियन का काम है कोई भी भ्रष्टाचार हो, कोई सरकारें अगर मांग रखती है, प्रचार करती है, घोषणा पत्र में कहती है तो भारतीय किसान यूनियन उसी के आधार पर जनता का न्याय दिलाने के लिए सरकारें से प्रतिदिन आए दिन धरना प्रदर्शन करती है। हमारा किसान कैसे उठे, भारतीय किसान यूनियन का एक ही लक्ष्य है, हमारा किसान सुखी हो। कैसे सुखी हो? सुखी जब ही होगे जब मित्रों मेरे किसानों किसान यूनियन का साथ दोगे। साथियों, भारी से भारी संख्या में अगर 30 सितंबर 2024 को उन्नाव जिला निराला प्रेक्षागृह के ग्राउंड में भारतीय किसान यूनियन की भारी पंचायत होने जा रही है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष सिराज का कहना है सभी क्षेत्रवासी व सभी मित्रों किसानों व सभी वर्गों सभी को स्वागत करते हुए अगर हमारा साथ दोगे तो आपका साथ होगा। आप भ्रष्टाचार से मुक्त पाना चाहते हो तो आप ईर्षा दोष किसानों मित्रों आपस में ईर्षा दोष छोड़ना होगा। पड़ोसी में रहकर एक दूसरे के दुख दर्द में आए तभी कल्याण होगा। किसान यूनियन कहती है कि वे मेरे मित्रों किसानों जब तक तुम फूटे रहोगे तब तक तुम्हें कोई हक मिलने वाला नहीं। अगर एक रहोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सबसे बड़ी कमी एक यही है, राजनीतिक नेता कभी किसानों को एक नहीं होने देते। अगर एक किसान हो गया तो ये लोग कभी दलाली मक्कारी नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, अधिकारी शासन प्रशासन सभी लोग अदालत तक का सभी किसानों के न्याय के लिए बनी, परंतु आज क्या हो रहा है, किसान अगर गरीब फंस जाए तो उसकी जमानत नहीं होती, परंतु अगर कहीं बाहुबली फंस जाए तो उसकी जमानत तो होना अनिवार्य है। मेरे किसानों, जिस दिन तुम जागोगे उस दिन देश का भविष्य आगे उठेगा, उज्जवल होगा। साथियों, आपको बता दें सबसे बड़ी एक समस्या, जब भारत में किसानों के लिए जब खेती का गेहूं का मूल्य निर्धारित हुआ था सन 66 में 70 रुपये कुंटल, तब मास्टरों की तनख्वाहें 60 रुपये थी, परंतु तब डीजल 40 पैसे था। अगर किसान 1 कुंटल गेहूं बेचता था तो 175 लीटर तेल मिलता था, परंतु आज की परिस्थिति इतनी है कि किसान हाँ, अगर आज किसान कई कुंटल गेहूं बेचे तो कितना तेल मिलेगा। साथियों, किसान एकता नहीं हुई, किसान यूनियन नहीं बनी, इसलिए आज किसान भारत का इतने पीछे हो गया कि उसे देश विदेश में नौकरियां करनी पड़ रही हैं।
साथियों, सरकारी कर्मचारी छोटे बड़े सभी ने यूनियन बनाकर वेतन आयोग लागू करवा लिया। जिस वेतन आयोग का कानून था कि 5 साल के बाद दूनी आय होगी, उनके दूने 5 साल में 10,000 जिसकी वेतन था, तो 10 साल में उसका वेतन 20,000 हुआ, 15 साल में 40,000, 20 साल में 80,000। दोस्तों, वेतन आयोग में अगर इस सरकार में उस पर सुधार ना हुआ होता तो कुछ दिन के बाद वेतन आयोग के कारण आज देश में तनख्वाहें इतनी बढ़ जाती कि उसका वेतन देना दुश्वार हो जाता। साथियों, हमारा एक लक्ष्य है, हमारा किसान कैसे उठे, किसानों की मेहनत की लागत कैसे पूर्ण हो। हम इसलिए किसान यूनियन के लिए साथियों संकल्प लिए बैठा हूँ कि अगर आप लोग साथ दोगे तो मैं आपको सम्मान दिलाकर रहूँगा। आपके साथ जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारे अंदर एक भावना भरी है कि मैं कैसे किसान को न्याय सम्मान दिला सकूं। साथियों, सोचता हूं जिस ओर जाओ वहां लोग कहते हैं भ्रष्टाचार, परंतु भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार हमें आप लोग हैं। जब भ्रष्टाचार होता है, अगर पूछा जाता है कौन गलत है, तो कोई कहने को तैयार नहीं और कहते हैं भ्रष्टाचार। जब भ्रष्टाचार हो, सामने कोई कहेगा नहीं, तो भ्रष्टाचार साथियों बंद नहीं हो सकता। एक बार हमारा साथ दो, अगर एक बार साथ दोगे, ये किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष सिराज का कहना है। साथियों, अगर साथ दोगे मैं सम्मान दिलाकर रहूँगा, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अगर साथ नहीं दोगे तो इस देश में खुशहाली नहीं आ जाती। जहाँ एकता है वहीं सम्मान है, जहाँ पर लोग फूटे हैं वहाँ कभी सुधार नहीं हुआ और न होगा। जिसमें यूनियन बनी उसी का सम्मान है और जिसकी यूनियन फूटी उसका दुर्भाग्य भी फूटा है। साथियों, आज जिसके घर में दौलत चाहे जितनी हो, अगर उसके घर में मानवता का भाईचारा नहीं, कोई किसी की बात मानने वाला नहीं, तो साथियों उस घर में चाहे जितनी दौलत हो, कभी वो सुखी परिवार नहीं रह सकता। घर में खाने को न हो, परंतु एक दूसरे की बात अगर लोग मानते हैं तो वो घर चाहे जितना दुखी हो वो खुशहाल रह सकता है। परंतु जब आपस में ही फूटन रखोगे, हम आपसे जलेंगे, तुम हमसे जलोगे, तो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। अगर आप हृदय में ये भावना रख लें कि हमें दूसरे के दर्द को देखकर दर्द होगा, जब दूसरे को देखकर दर्द होगा तो हमें भी देखकर दर्द होगा, जब ये भावना होगी तो हमारा देश का किसान उठकर उभर कर आएगा, वरना दोस्तों उभर नहीं सकता। आज किसानों की ये परिस्थिति है। अगर किसान कोई चाहता है कि मैं मजदूरी करके मेहनत इतनी करता है कि किसान अगर अपनी लागत लगा ले तो कभी जीवन में बढ़ नहीं सकता, सिवाय घाटे के अलावा उसको मुनाफा नहीं हुआ। हम लोग खेती करते हैं 2-3 बीघे, कभी जीवन में 50,000 रुपये साल में बचाकर बैंक में नहीं डाल सका। अगर मैं मजदूरी हमारा बेटा बाहर करता है तो पार हो सकती है, परंतु खेती के सहारे अगर बीमारी आ जाए कोई किसान, सोच लो अगर किसानों तुम एक नहीं हुए तो एक दिन वो भविष्य होगा कि तुम्हें कोई हक दिलाने वाला नहीं होगा। सरकारें वादे करती हैं, परंतु वादे करने के बाद सदैव मुकर जाती हैं, मगर ये भारतीय किसान यूनियन सदा उनको जगाती है। हम सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? सरकार ही हमारी माता पिता होती है, सरकार ही मेरा राजा है। अगर राजा से मेरे पर कष्ट होंगे, अगर उससे गुहार नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? ये मेरे किसान मित्रों, अगर किसानों तुम नहीं जागो तो तुम्हें हक नहीं मिल सकता। जिस दिन जागोगे उसी दिन तुमको न्याय दिलाऊंगा और न्याय दिलाकर छोड़ूंगा। मेरे साथियों, एक बात मैं फिर भी कह रहा हूँ, 30 सितंबर 2024 को निराला प्रेक्षागृह में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किसान यूनियन की पंचायत महारैली होने जा रही है। उसमें जिसको मालूम हो वो जा करके वहाँ पर अगुवाई ले, हमारी पंचायत में शामिल हो। आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको न्याय मिलेगा। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।